दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल में। और मैं अंशुमान फिर से वापस आ चुका हूँ डेली फुटबॉल अपडेट्स के साथ। तो जैसा कि आज जो सबसे बड़ी खबर है कि रियल मैड्रिड ने अपना पहला साइनिंग कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड ने अपना पहला साइनिंग कर लिया है। एंड द फर्स्ट साइनिंग जो कि रिवील होने वाली है अगले सीज़न, दैट इज़ निको पाज। तो निको पास यूज़ टू बी आवर प्लेयर, वो हमारा ही प्लेयर था। वो यूथ रैंक्स से उठ के आया है, बट फॉर हिज डेवलपमेंट हमने उसको कोमो में भेज दिया है इन इटली, जहाँ पे ही हैड अ फिनोमिनल सीज़न। ऑलमोस्ट 20 गोल्स एंड असिस्ट उसने रिकॉर्ड किए हैं। और कोमो एंड शेस्क फब्रेगास के लिए वो एक हुकुम का इक्का बन के साबित हुआ है। तो अगर निको पास के बारे में और भी कुछ बोला जाए तो वो अर्जेंटाइन नेशनल टीम में अभी एक बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं। और द पोजीशन इन विच ही प्लेज इज़ राइट विंग, नंबर 10। एंड ही कैन ऑल्सो प्ले इन अ नंबर 3 काइंड ऑफ अ मिडफील्ड, जहाँ पे 3 मैन मिडफील्ड को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ आ जाते हैं रियल मैड्रिड की अगली खबर को लेके। तो लास्ट सीज़न या फिर इस करेंट सीज़न जो हमारे लिए सबसे एक प्रॉमिसिंग प्लेयर था, जो कि गोंजालो गार्सिया, यस, हमने डिसीजन ले लिया है कि हम उनको बेच देंगे। रियल मैड्रिड का बोर्ड का ये मानना है कि निको पास अगर वापस आएगा, एंड्रिक अगर वापस आएगा, तो गोंजालो गार्सिया के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ऊपर से एम्बापे है, विनीशियस है, एंड गोंजालो गार्सिया इज़ एक ऐसा प्लेयर है जो कि सिर्फ एक ही पोजीशन में खेलता है, दैट इज़ द स्ट्राइकर पोजीशन। तो रियल मैड्रिड उस चीज़ को लेके तो बिल्कुल भी अभी नहीं सोच रही है। एंड रियल मैड्रिड ने एक प्राइस टैग को भी कोट किया है, एंड द प्राइस टैग विच दे कोटेड इज 60 मिलियन। 60 मिलियन से एक भी पैसा कम रियल मैड्रिड नहीं लेगी गोंजालो के लिए। अब गोंजालो और रियल मैड्रिड के बीच में ये जो प्रॉब्लम है, ये कब से शुरू हुई? ये शुरू हुई है जब से अल्वारो अरबेलोआ आया है। अल्वारो अरबेलोआ कुछ उस तरीके से गोंजालो को यूज़ नहीं कर रहा है जिस तरीके से जाबी अलोंसो करता था। ही यूज इट दैट एक्स्ट्रा 5 मैन मिडफील्ड, या विनीशियस और एम्बापे का डुओ बना के, या फिर कभी कभार अगर एम्बापे नहीं है तो ब्रहीम को डाल के। ही यूज दैट काइंड ऑफ अ सेटअप। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एंड्रिक को और भी ज़्यादा मौके मिलेंगे और गोंजालो को और भी ज़्यादा मौके मिलेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रॉड्रिगो बाहर है। और मान के चलते हैं कि रॉड्रिगो अगले दिसंबर तक तो नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स एन ACL इंजरी, और आते संगे हम उसको नहीं खिला सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर इंजरीज़ की बात हो रही है तो खबर आ चुका है कि एम्बापे, जिसका कि MRI स्कैन हुआ था, जो पहला MRI स्कैन था वो बड़ा ठीक ठाक निकला था कि चलो ये बंदा 1-2 मैच करके ये खेल लेगा, बट अभी पता चल रहा है कि एम्बापे इस सीज़न और नहीं खेलेगा। इसके पीछे 2 रीज़न्स है। फर्स्ट कि उसकी इंजरी का एक रिलैप्स होने का भी एक चांस है। सेकंड, वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप इज़ जस्ट 55 to 54 डेज आगे। सो वी कैनॉट रियली रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि एक इंजरी को रिलैप्स हो जाएगा फिर हम एक और खिलाड़ी को यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। सो एम्बापे ने डिसाइड किया कि वो इस सीज़न और नहीं खेलेंगे, ही विल डायरेक्टली प्ले एट द वर्ल्ड कप। नाउ अगर इंजरीज़ की बात हो ही रही है तो टोटनहैम का कल मैच था, एंड उनके प्लेयर, और बोला जाए कि उनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर अलॉन्ग साइड जॉ पलीनिया, जावी सिमंस, हो चुके हैं सीज़न भर के लिए बाहर, एंड ही विल इवन मिस द वर्ल्ड कप। It's a huge blow to the Netherlands national team, but the problem is he has broken his ACL. He has torn his ACL, so उसका सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म है, उसका वर्ल्ड कप ख़त्म है, और नेक्स्ट सीज़न का पहला कुछ टाइम भी ही विल स्पेंड इन रिहैब। एंड इंजरी के चलते एक और चीज़ कि जो रफीनिया जो आउट हुए थे बार्सिलोना में इंजरी के चलते, ही मिस्ड द इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। अब बोला जा रहा है कि आज वो टीम ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, एंड कल उनको मेडिकल क्लियरेंस मिल सकता है। मिल सकता है, मिला नहीं है, मिल सकता है। और अगर उनको वो मिल जाता है तो वो ओसासुना के सामने फीचर करेंगे, विच ओपन्स द पाथ कि एल क्लासिको में वी विल सी रफीनिया स्टार्टिंग फॉर बार्सिलोना, एंड दैट विल बी स्केरी फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि अगर लमीन नहीं है, द मैन हु ऑलवेज हर्ट्स रियल मैड्रिड इज़ रफीनिया। रफीनिया एक ऐसा प्लेयर है जिसने मैड्रिड के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्मेंस किया है, हमेशा। एंड इसी के चलते जब बार्सिलोना की बात ही हो ही रही है तो एक और चीज़ पता चल गया है कि लेवांडोस्की
इस साल उसका आखिरी है लेवांडोस्की का। लेवांडोस्की विल नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लेवांडोस्की विल लीव द क्लब। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि फेरन टोरेस ने अपना फॉर्म पकड़ लिया है और फेरन टोरेस को क्लब एक एसेट के तौर पे देखती है। ये अंदर की कुछ बातें हैं कि फेरन टोरेस के इम्प्रूवमेंट को लेके बातें चल रही है कि फेरन टोरेस अगर इस साल बेचेंगे तो 40 मिलियन मिलेगा, बट अगर 1-2 सीज़न और ग्रूम करके बेचेंगे देन वी माइट गेट समथिंग मोर। लेवांडोस्की के लिए कुछ क्लब्स जो लाइन लगा के बैठी है, दैट इज़ एटलेटिको मैड्रिड, यूवेंटस, अल हिलाल, अल आली और कुछ इक्का दुक्का इंग्लिश क्लब्स लाइक लिवरपूल और चेल्सी, जो कि हर प्लेयर के पीछे जाती है। एंड लेवांडोस्की ने ये डिसीजन और भी इसलिए लिया है क्योंकि जूलियन अल्वारेस आ जाएंगे क्लब में, तो और उसके बाद फेरन टोरेस को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी रुकेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। एंड बार्सिलोना हो और प्रॉब्लम ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच कम्स अप फॉर बार्सिलोना दैट इज़ द रैशफोर्ड सिचुएशन। अब मार्कस रैशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपना सब कुछ दिया है इस सीज़न, जो कि मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में एक पॉइंट आया था जब लमीन यमाल इंजर्ड था, बट रैशफोर्ड ने उस टाइम पूरी तरीके से बार्सिलोना को वो सपोर्ट दिया अलॉन्ग साइड रफीनिया। उसने बहुत सारे गोल्स असिस्ट भी मारे और इस साल ऑलमोस्ट 25 गोल्स एंड असिस्ट उसने मार दिए बीइंग अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। दैट इज़ फिनोमिनल। बट अभी खबर ये आ रही है कि बार्सिलोना रैशफोर्ड को कंटिन्यू नहीं करेगी। बार्सिलोना डजंट वांट रैशफोर्ड बिकॉज द 30 मिलियन प्राइस टैग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोट किया है दैट इज़ टू हाई। अब रैशफोर्ड एक तरीके से अपना सैलरी कम करने को भी राज़ी था। रैशफोर्ड और भी कुछ चीज़ें करने को राज़ी था, जैसे कि अपने सैलरी का एक मेजर हिस्सा तो उसने दे ही दिया, प्लस ऊपर से जो हिस्सा बचता है उसका ये लोन करवाने के बाद उसने उस हिस्से को भी उसने लगा दिया कि चलो और सैलरी कम कर ले तो क्या पता मिल जाए। और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड से भी ये राज़ी करवाने को बेताब है कि वो जो प्राइस टैग जो 30 मिलियन का कोटेड किया गया है उसको अगर 25 या 20 में ला सकती है तो बार्सिलोना कैन साइन हिम। और रैशफोर्ड भी बार्सिलोना में रुकना चाहता है। तो इस लोन डील में या फिर इस डील में और भी बहुत सारे लेयर्स आएंगे और डेली कुछ और भी खबरें मिलेंगी हमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बार्सिलोना ने एक चीज़ कंफर्म कर दिया है कि दे विल नॉट स्टॉप देयर प्लेयर्स फ्रॉम गोइंग टू अदर क्लब्स इफ़ ओनली अ गुड ऑफर अराइव्स। बार्सिलोना अपने कुछ खिलाड़ियों को ऐसा भी नहीं है कि दे आर अनट्रेडेबल या अनटचेबल। बार्सिलोना जूल्स कुंडे को भी बेच सकती है, बार्सिलोना अलेहांद्रो बाल्डे को भी बेच सकती है और बार्सिलोना रोनाल्ड अराउहो को भी बेच सकती है। बट द प्रॉब्लम इज़ दे विल ओनली सेल इफ़ दे गेट अ गुड फी आउट ऑफ इट। अगर उनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं तभी दे विल सेल द प्लेयर्स, और एल्स दे आर वेरी मच हैप्पी विथ द स्क्वाड दे हैव। तो वी विल सी कि क्या होता है। दे विल नॉट ओनली सेल फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, उनको पैसा चाहिए अच्छा खासा ताकि वो उन पोजीशंस में और भी प्लेयर्स को साइन कर सके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर इंग्लिश फुटबॉल में जाए तो इंग्लिश फुटबॉल में एक FA कप सेमीफाइनल हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था, सिटी और साउथहैम्पटन के मैच में सिटी ने जीता है। इस सेमीफाइनल में चेल्सी एंड लीड्स फेस्ड ईच अदर एंड चेल्सी ने हरा दिया है विद द गोल ऑफ एंजो फर्नांडिस। जी हाँ, एंजो फर्नांडिस ही है जिसने गोल मारा है। कुछ महीने पहले वो बेंच में बैठे थे जस्ट बिकॉज ही वॉज फ्लर्टिंग विथ मैड्रिड, बट उसी ने गोल मारा है और एक फेनोमिनल गोल मार के उसने मैन ऑफ द मैच भी जीता है। और कैलम मैकफरलेन के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिकॉज ऑल द ऑड्स वेर अगेंस्ट हिम कि वो हार जाएंगे इस मैच को, उनसे नहीं होगा ये मैच में उनका कुछ नहीं होगा भाई, अब तो गई चेल्सी, चेल्सी हो गई भाई, ख़त्म है। बट नहीं, चेल्सी विल प्ले FA कप फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन वेम्बली, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेल्सी ने फिर से जैसे मैकफरलेन के लास्ट मैच में सिटी के सामने जब खेले थे तो एंजो फर्नांडिस ने ही विनिंग गोल मारा था सिटी के अगेंस्ट कुछ ही महीने पहले। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है चेल्सी फैंस की तो यही उम्मीद है कि ये फिर से हो जाए। एंड चेल्सी आर नॉट आउट ऑफ ट्रबल बिकॉज खबरें ये भी आ रही है
कि एंजो फर्नांडिस माइट लीव द क्लब बिकॉज देयर आर मेनी क्लब्स जो कि इंटरेस्टेड है एंजो फर्नांडिस में, एंड देयर आर मेनी मोर प्लेयर्स। कोल पामर एक और नाम उभर के आ रहा है जो कि लग रहा है कि क्लब छोड़ देंगे बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ अ गेम टाइम विच इज़ अ ह्यूज इशू। और अगर इसी की बात की जा रही है तो एलियट एंडरसन टू मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट एक डन डील होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, एलियट एंडरसन टू मैनचेस्टर सिटी विल बी अ हियर वी गो जैसे ही वर्ल्ड कप कंप्लीट होगा। एंड इंग्लिश फुटबॉल की एक और अपडेट है कि आर्सेनल जो कि माना जा रहा था कि टेबल टॉप में है अभी, देयर स्टार प्लेयर एबेडिची एजे जिसने लास्ट मैच में गोल मारा है, ऐसी खबर आ रही है कि वो अभी इंजर्ड हो चुके हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है कितने दिन के लिए इंजर्ड रहेंगे, कि क्या उनका सीन है, बट एज ऑफ नाउ वी जस्ट नो इज़ दैट ही इज़ इंजर्ड नाउ। अगर बाकी खबरों की बात की जाए तो रियाल मैड्रिड का यूएफा और फीफा इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशंस बेहतर हो चुके हैं। एंड अगर इटालियन फुटबॉल की बात की जाए तो कल कुछ शानदार मैचेस हुए थे, एसी मिलान का जहाँ पे, और यूवेंटस का जहाँ पे केफ्रेन थोराम का एक गोल एक मतलब टर्न डाउन कर दिया गया है, तो उसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। तो दैट विल फोल्ड वेरी मच लेटर कि उसमें क्या हुआ है। एंड एक और खबर आ रही है कि निको पास, जी हाँ, रियल मैड्रिड का पहला साइनिंग, ही इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर अ हेड इंजरी, बट आज सुबह ये खबर आई है कि फ्रॉम हॉस्पिटल कि ही इज़ वेरी मच फाइन। उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किया है कि ही इज़ वेरी मच फाइन एंड ही इज़ डूइंग ओके। द सेम हैज़ बिन हैपेंड विद लूका मॉड्रिच को भी अपने सर पे इंजरी हुई है, बट द थिंग इज़ ही इज़ ऑल्सो फाइन, बट उनके लिए अभी भी 1-2 दिन का वो कंकशन का जो रेस्ट होता है वो अभी भी होगा। तो बस आज यहीं तक है हमारी डेली फुटबॉल अपडेट्स। आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज़ लेटर एंड वी विल स्टार्ट अ सीरीज़ कि रियल मैड्रिड किस मैनेजर को अप्रोच कर सकती है अंडर आर्बेलोआ, उनकी प्लानिंग क्या होगी फॉर द नेक्स्ट सीज़न, अंडर मोरिनियो उनकी प्लानिंग क्या होगी फॉर द नेक्स्ट सीज़न, अंडर नागल्समैन उनकी प्लानिंग क्या होगी, क्या स्क्वाड प्लानिंग होगी, क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम उस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। थैंक यू। जय हिंद।